जैसे हम लोग पैराबोला में डेफिनेशन पढ़े थे, उसी तरह से इलिप्स में भी जो है ना, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना। तो क्या है उस चीज को, है ना, अगर फोटो में देखिए, फर्स्ट फोटो राइट साइड में जो फोटो दिख रहा है ना, उस फोटो में देखिए तो आपका दो फिक्स पॉइंट लिया गया जिसको फोकस बाद में कहेंगे, है ना, F1 और F2, और P1 P2 P3 पॉइंट लिया गया है ना। और उसमें ये कंडीशंस है कि P1 का जो डिस्टेंस F1 और F2 से होगा, है ना, P1 का जो डिस्टेंस F1 और F2 से जो होगा, है ना, उसका सम, है ना। जैसे देखो P1 से डिस्टेंस F1 का ये हुआ, और F2 से जो है सो आपका ये हुआ। तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है P1 F1 प्लस P1 F2, ठीक है, उसी तरह से आपका P2 का जो डिस्टेंस F1 से और F2 से जो होगा उसका सम, या फिर P3 पॉइंट का जो डिस्टेंस F1 और F2 से होगा उसका सम। जब भी आप कोई पॉइंट ले और अगर दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा अगर उसका सम कांस्टेंट आता हो, क्या आता हो, कांस्टेंट आता हो, यानी कांस्टेंट आता हो, ठीक है, तो उस केस में जो है हम लोग उस सारे पॉइंट को जब ज्वाइंट करेंगे, जैसे P1 P2 P3 जो है सारे पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, तो जो पाथ ट्रेस होगा, है ना, उसको इलिप्स के नाम से जानेंगे। इलिप्स का डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि an ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। ठीक है, कहता है कि वैसे वैसे पॉइंट का लोकस है या वैसे वैसे पॉइंट का पाथ है ना, जिसका, है ना, दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका सम, यानी उसका योगफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि वैरी नहीं करेगा, जितना, है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस का सम आएगा ये दोनों पॉइंट से, उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा। और यहाँ पर इधर कहीं पर भी पॉइंट अगर आप ले लेते हो, है ना, तो सारे पॉइंट के केसेस में आपको हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। फिक्स्ड वैल्यू आता है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? इलिप्स का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। देखो एनसीईआरटी का आपको मटेरियल डाले हैं, है ना, क्लासरूम में, उसको आप जो है सो एक बार देख लीजिएगा, है ना, उसमें लैंग्वेज में अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा आपको, फोटो के साथ समझाया हुआ। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो खुद से समझ जाओगे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बट एनीवे, अब देखो इसमें जो टर्म है, जो दोनों फिक्स पॉइंट लिए वो दोनों को जो है सो फोकस के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसमें इलिप्स में दो फोकस होगा, इसलिए फोकस ना बोल करके उसको फोकी बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म। अंग्रेजी अगर पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल, अगर मोर देन वन होता है तो उसको प्लूरल फॉर्म बोला जाता है। तो फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकी होता है, रेडियस का रेडियाई होता है, ठीक है। ये सब एक्सेप्शनल है, नहीं तो हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड कर देते हैं इंग्लिश वर्ड में, क्या। तो यहाँ पर कुछ कुछ टर्म जो है साइंस का, है ना, उसमें टर्म में जो है एस या ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, इस ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों फोकस को हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, फोकी बोलेंगे। फोकी मीन्स मोर देन वन फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर टू फोकस है, चूंकि टू फिक्स पॉइंट लिया गया, ठीक है। अब देखिए, है ना, इसमें और क्या क्या चीज टर्म है। सेकेंड फोटो में देखिए आप, सेकेंड फोटो में सारे टर्म को जो है सो इंडिकेट किया गया है ना। ये दोनों फोकस से जो पास होगा, है ना, उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। देखिए यहाँ पर ए बी जो है सो आपको मेजर एक्सिस लिखा हुआ है ना, दोनों फोकस से जो पास करेगा, ठीक है। और दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसको सेंटर के नाम से जानेंगे, है ना। द मिड पॉइंट ऑफ फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। और जो सेंटर से पास करता है लाइन सेगमेंट और मेजर एक्सिस में परपेंडिकुलर हो, है ना, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस।
है ना। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर ए बी का जो लेंथ होगा वो सी डी से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो जो सेंटर से पास करता हो और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा सर इलिप्स में, मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा, है ना, इलिप्स में, वो एंड पॉइंट्स जो है सो वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। तो इसमें दो वर्टेक्स भी मिल गया, है ना। इसको आप प्लूरल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो टर्म है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए कि दोनों फोकस से जो पास करेगा, है ना, लाइन, उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, है ना। और दोनों फोकी का जो मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर बोलेंगे। इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेंटर से जो पास करेगा लाइन सेगमेंट, है ना, जिसका एंड पॉइंट ऑन द इलिप्स होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है वो कहलाएगा क्या? वर्टिसेस कहलाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पैराबोला में भी देखा था कि लेटस रेक्टम का डेफिनेशन, तो उसी तरह से यहां पर भी इलिप्स में भी डेफिनेशन सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। क्या है डेफिनेशन? है ना, वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करता है और मेजर एक्सिस में परपेंडिकुलर हो। कहां से पास करता हो? फोकस से पास करता हो और मेजर एक्सिस में परपेंडिकुलर हो, है ना, उस लाइन सेगमेंट को लेटस रेक्टम के नाम से जानेंगे। देखो यहाँ लेटस रेक्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी दो लेटस रेक्टम होगा। देखो इसमें दो वर्टिसेस होगा, दो फोकस होगा, दो लेटस रेक्टम होगा, है ना। तो सब दो दो होगा, ठीक है। अब एक और बच गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स के टर्म में अगर डिफाइन करते हैं, तो अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस ट्रीट कर दे, इसको वाई एक्सिस, तो ये वर्टेक्स जो होगा जहां पे, है ना, उसका पैरेलल जो है सो जाएगा। यानी सेंटर से, यानी माइनर एक्सिस के जो है सो पैरेलल। तो एक इधर रहेगा डायरेक्ट्रिक्स और एक इधर रहेगा। अभी उसको हम लोग शो नहीं किए, ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, और उसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इलिप्स में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना टर्म से अभी आप जो है सो, है ना, जान लो कि ये सब टर्म क्या है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? इलिप्स का डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या था कि इलिप्स जो है वैसे वैसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, है ना। हड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी नेटवर्क फ्लैक्चुएट किया इसलिए उस तरह का दिख रहा है, इसलिए साउंड भी आपका क्लियर नहीं गया। बात समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। नेटवर्क फ्लैक्चुएशन की वजह से प्रॉब्लम होता है। कभी आपके एंड से प्रॉब्लम होता है, कभी मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी मेरे एंड से प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। अभी आवाज कैसा जा रहा है आप लोग के पास? तो इधर से ठीक है, उधर से भी ठीक है ना। तो नेटवर्क फ्लैक्चुएशन की वजह से जो है सो ये प्रॉब्लम होती है ना। वो अपने ठीक हो जाता है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से, है ना। यानी इलिप्स जो है सो वैसे वैसे पॉइंट का सेट है ना, जिसका डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं। दूसरा फिगर में हम लोग इलिप्स से रिलेटेड जो टर्म है उसको हम लोग जानने की कोशिश की, है ना। दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या नाम दिए? फोकस नाम दिए। दोनों फिक्स पॉइंट जो था उसको फोकस बोल दिए, ठीक है। और फोकस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट पास करेगा, इससे दोनों फोकस से जो एक्सिस पास करेगा उसको मेजर एक्सिस कहेंगे। और ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर कहेंगे। दोनों फोकस का मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर कहलाएगा, ठीक है। और जो सेंटर से लाइन सेगमेंट पास करेगा और मेजर एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग माइनर एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने बताया कि मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो इसमें दो वर्टेक्स हो गया,
फिर फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास करेगा और मेजर एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा उसको लेटस रेक्टम कहेंगे। तो इसमें भी दो लेटस रेक्टम हो जाएगा, दो इधर एक होगा एक इधर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद एक चीज और हम लोग कंसीडर कर ले रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने में सुविधा होगा। ये जो है सो हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, यानी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, यानी ए बी का वैल्यू जो है हम लोग 2a मान लिए। ठीक है, और सी डी का जो वैल्यू यानी माइनर एक्सिस का वैल्यू हम लोग 2b मान लिए। और दोनों फोकस का जो बीच का डिस्टेंस है वो हम लोग 2c मान लिए। ठीक है, अब देखो, जब भी आप बात करोगे सेंटर जहां होगा उससे हाफ इधर जो आपका लेंथ पड़ेगा, यानी ये, ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स तक, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, मतलब आधा। मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ, यानी मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ होगा यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ, ठीक है, जैसे सेमी सर्कल आप पढ़ते हैं उसी तरह से सेमी मतलब यहां पर हाफ हो गया। उसी तरह से सेमी माइनर एक्सिस होगा ये ओसी। ठीक है, तो सारे टर्म को अंडरस्टूड हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलग अलग कंसीडर किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, ये तीनों में जो है सो क्या क्या रिलेशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, यहां से यहां तक लेंथ ए हो जाएगा, यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया और ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए कि एक और हम लोग कंसीडर किए हैं कि फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c माने हैं। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका यहां पर -c0 हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ओरिजिन ट्रीट कर ले सेंटर को। तो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात जब करेंगे हम लोग, है ना, तो सेंटर को हम लोग ओरिजिन ट्रीट करेंगे, है ना। तो उस केस में जो है इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा इसको हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। देन फिर जो है सो, है ना, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं कि ये सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और ओरिजिन से फोकस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए तो इसको बताते हैं। हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इसका। ठीक है, तो उसके लिए फोटो एक ठो हम लोग बना लेते हैं। ये आपका जो है सो मेजर एक्सिस हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पर हम लोग फोकस F1, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो -c0 लिखेंगे। फिर ये F2 यहाँ पर हम लोग ले लिए, ये आपका c0 हो जाएगा। ये वर्टेक्स हम लोग ले लिए AB, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको -a0 और इसका a0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे C ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b और यहाँ D है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - b। ठीक है, ये हम लोग फोटो एक तो बना लिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक ये जो है एक यहां से मिलाते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, है ना, इसको ही मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो आपका लेंथ हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये जो लेंथ है आपका, है ना, ये आपका ए हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक है, और देखिए कि ये जो है सो परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी लेंथ जो है सो आपका क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा बोथ साइड्स, है ना। अच्छा ठीक है, वो तो समझ में आया। अगर इसको हम लोग यहां से ना मिलाए, छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां से मिला दे अगर इसका फोकस से, क्योंकि डेफिनेशन जो है आपका इलिप्स का वो फोकस के रिस्पेक्ट में यानी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसको हम लोग यहां से कनेक्ट कर ले। तब यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है ये तो आपका टोटल लेंथ हो गया ना, ओए, ओए का वैल्यू हो गया यहां से यहां तक ए, और ओ एफ वन का वैल्यू कितना है, सी है, ये भी सी है ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका लेंथ निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं इलिप्स का, उस डेफिनेशन को यूज करके हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी में। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, और सी क्या है, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ये तीनों के बीच में रिलेशन मालूम करेंगे, चूंकि इसका यूज होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन जब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो है आप F1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इलिप्स का जो पॉइंट है, किसी एक साइड से लेते हैं, अगर उस साइड को लेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, क्या होगा, F1 बी प्लस F2 बी, है ना, F1 बी प्लस F2 बी, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बताइए। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका सी एफ वन प्लस सी एफ टू, सी एफ वन प्लस सी एफ टू होगा, क्योंकि देखिए ये भी इलिप्स पर पॉइंट है और बी भी इलिप्स का पॉइंट है, तो सी का जो डिस्टेंस होगा दोनों फिक्स पॉइंट से यानी एफ वन और एफ टू से, वो दोनों का सम, और बी का जो डिस्टेंस होगा एफ वन और एफ टू से, तो एफ वन बी और एफ टू बी होगा, तो दोनों का सम, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन इलिप्स का यही पढ़ा। ठीक है, अब जो है सो दोनों का वैल्यू जो है सो हम लोग रख देते हैं। F1B को आप क्या लिख सकते हैं, देखो F1B जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, F1O प्लस OB, ऐसा लिख सकते हैं। यानी F1B जो टोटल था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, दिस और प्लस दिस, है ना, और प्लस F2B तो रहेगा, वैसे ही रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और देखिए CF1 का वैल्यू कितना आया है, अभी देखिए CF1 का वैल्यू या रूट अंडर, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी एफ टू का वैल्यू भी इतना ही है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी दोनों का वैल्यू सेम है। अब इधर भी लेफ्ट साइड में भी वैल्यू पुट कीजिए, F1O का वैल्यू क्या है, यानी ये डिस्टेंस आपका C है ना, फिर OB जो है सो क्या है, O से B तक का, O से B तक आपका A है ना, O से B तक का क्या है, A है ना। एक मिनट, O से B तक का जो है, प्लस एक चीज और देखिए, हाँ ना, हाँ साउंड नहीं आ रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा होगा नेटवर्क। ठीक है, वेट करो, अब उसमें देखो कुछ नहीं किया जा सकता ना नेटवर्क में,
देखिए ए तो F1 O का वैल्यू C हो गया, OB का वैल्यू जो है सो A हो गया। अब F2B, यानी F2B देखो डिस्टेंस ये है, ये हम लोग को पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2B को है ना हम लोग लिख सकते हैं OB माइनस OF2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो इस डिस्टेंस को निकालना है, तो ये पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये F2B निकल जाएगा, ठीक है। और इधर आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B² प्लस C²। अब देखिए और यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, C प्लस A प्लस OB का वैल्यू आपका A मिल जाएगा, ठीक है, और OF का वैल्यू मिल जाएगा C, है ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स B² प्लस C² का रूट। यहां से देखिए C और C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2A इज इक्वल टू, है ना, 2 रूट अंडर B² प्लस C²। यानी फाइनल जो रिजल्ट आया हम लोग को, वो क्या रिजल्ट आया, A इज इक्वल टू रूट अंडर B² प्लस C²। ये आपका रिलेशन आया, है ना, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस, है ना, ऑफ फोकस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर देखो कि अगर आपको कोई भी दो वैल्यू अगर मालूम हो, है ना, अब क्वेश्चंस में आपको ABC यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और किसी भी फोकस का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर मालूम हो, है ना, दोनों तीनों में से कोई दो वैल्यू मालूम हो, तो आप तीसरा वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। क्या मालूम किया जा सकता है? अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, हेलो, तो आप लोग की तरफ भी नेटवर्क इश्यू होगा तब। हम्म, हाँ उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे तीन टर्म आपका आया, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और, है ना, ये सेंटर से फोकस का डिस्टेंस। ये तीनों में से कोई भी दो अगर आपको मालूम रहेगा तो तीसरा वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि इलिप्स में जो इलिप्स का डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, अगर इसमें कुछ कंडीशंस अगर हम लोग लागू कर दे, ठीक है, यहां से अगर हम लोग कुछ कंडीशंस लागू कर दे तब कैसा बन जाएगा इलिप्स, है ना, ऐसे भी बतलाए थे, है ना, जब सर्कल पढ़ा रहे थे, सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, है ना। तो यहां पर देखिए कि अगर दोनों फोकस, है ना, ओरिजिन में कोइंसाइड कर जाए, सेंटर में कोइंसाइड कर जाए, यानी दोनों फोकस का बीच का डिस्टेंस जो है सो 0 कर दिया जाए, यानी सेंटर में आ जाए, F1 और F2 दोनों सेंटर में आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, यानी C का वैल्यू जो है सो 0 कर दे, C का वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे। अगर इस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग कि अगर C का वैल्यू 0 कर दे, 0 कब होगा, जब आपका F1 और F2 दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, सेम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर F1 और F2 दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तो C का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और C का वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब, है ना, ये F1 और F2 दोनों सेंटर पे कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में A और B भी इक्वल हो जाएगा। और जब मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ दोनों सेम हो जाएगा, तो वो जो है कैसा बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। यानी ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों सेम हो जाएगा, तो ये सेंटर बन जाएगा, मतलब इस तरह का सर्कल मिल जाएगा। इसलिए कहा गया कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। तो यहां से भी आप जो है सो जान सकते हैं, यानी इलिप्स जो है सो सर्कल का जनरलाइज केस कह सकते हो। तो ये इलिप्स की जो है सो, है ना, डेफिनेशन और उसकी कहानी हुआ, ठीक है। अगर हम लोग, है ना, बी का वैल्यू 0 कर दे, यानी सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू, तो उस केस में जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगा, आपको जैसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार जो है सो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब आगे हम लोग इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे। इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होगा, है ना, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी जो है सो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जब यूज करेंगे तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी जो है सो कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज को समझ लेते हैं। और जनरल डेफिनेशन में तो आपको बताया गया है ना, उस दिन जो पूछा था उस दिन बतलाए थे कि अगर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं, है ना, तो जो लोकस बनेगा जिस पॉइंट का, है ना, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके रेशियो को इसेंट्रिसिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां अगर पी पॉइंट ले लिए और ये फिक्स पॉइंट आपका जो है सो अगर एफ है और ये पॉइंट यहां पर ए है, तो इसेंट्रिसिटी जो है सो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एफ अपॉन ए पी, ये इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर जनरल हम लोग डेफिनेशन यूज करें तो इसेंट्रिसिटी का, लेकिन इस केस में जब स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लेकर के चल रहे हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है इलिप्स में, है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ से जो है सो काम करेंगे। तो इसमें इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है वो कैसे डिफाइन किया गया है ना, उस चीज को देखिए। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse, है ना, is denoted by E। यानी कहता है कि जो C अपॉन A, यानी C क्या है, किसी भी फोकस का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, जो है ना सेंटर से, यानी ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है अगर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लेते हैं तो ये डिस्टेंस और ये जो है सो डिस्टेंस, यानी ये जो इलिप्स का पॉइंट होगा और इसके, यानी इसको डायरेक्ट्रिक्स के तौर पे अगर ट्रीट करें तो उस केस में जो है सो ये जो है सो आपका इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन आएगा, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। अगर इलिप्स का अगर आपको इसेंट्रिसिटी मालूम करने के लिए कोई बोल दे तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हुआ, है ना, इलिप्स का। इसके बाद फिर हम लोग जो है सो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे इलिप्स का।